हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें मैंने पीवाईक्यू भी इंक्लूड करने की कोशिश कर ली है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पर इंक्लूड करें सो दैट आपको एक कंसेप्ट क्लियर होता जाए कि वर्ग एक पात्रता परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप ये पहला सेशन देख रहे हैं तो इससे पहले 7 सेशन चैनल पर अपलोडेड है। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप देख लीजिएगा। और जिस तरीके से मैंने अपनी वर्ग एक पात्रता परीक्षा में तैयारी कर उसे क्वालिफाई किया था, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों की भी पूरी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी उतनी हेल्प करूंगी। और ये जो सेट हैं लगभग इसमें मैंने कोशिश करी है कि 100 सेट्स आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करूं। और ये डेली बेसिस पर आपका 2 बजे का सेशन रहता है जिसमें हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड इसलिए रखा है ताकि हम लोगों को पता चले कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और कोई पॉइंट्स रह भी जाते हैं तो वो एक ही क्वेश्चन में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने ऑप्शन दे रहा है वो उससे आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। फर्स्ट है कि निम्न में से कौन नग्न चट्टान पर आरंभिक जीव अर्थात पायोनियर के रूप में, ये आप याद रखेंगे, ये एक इंग्लिश टर्म है। पायोनियर के रूप में वृद्धि करने में सक्षम रहते हैं। तो वृद्धि करने में कौन सक्षम रहते हैं? तो लाइकेंस। याद रखिएगा, अगर लाइकेंस की जगह ब्रायोफाइट भी दिया होगा तो आप ब्रायोफाइट पर क्लिक करेंगे। लिवरवर्ट्स मॉसेस जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ये आप याद रखेंगे किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइट्स। और हरा शैवाल क्लोरोफाइसी से बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? तो क्लोरोफिल ए और बी। ये आपको यहाँ से इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि म्यूकर में जो जाइगोस्पोर है वो किससे विकसित होता है? तो गैमेटेंजियम से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूपी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कि म्यूकर में जो जाइगोस्पोर है वो कहाँ से विकसित होता है, किससे विकसित होता है? तो गैमेटेंजियम से। नेक्स्ट है चावल पर होने वाला जो रोग। ये रोग जितने भी हैं वो आपको सारे लर्न करने हैं, क्योंकि वर्ग 1 में सिफिलिस वाला रोग आया था। ट्रेपोनीमा पैलिडम से जो रोग फैलता है सिफिलिस, वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो चावल पर होने वाला जो ब्लाइट रोग है वो किससे होता है? जैंथोमोनास ओराइजी। ये रोग जितने भी हैं, अगर आप अलग से सेशन देखना चाहते हैं सारे डिसीजेस का, प्लांट्स एंड एनिमल्स का, तो एक बार मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है कुंचनशील रिक्तिका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब पानी, जैसे ये इस तरीके से वैक्यूल है तो अगर यहाँ पर पानी कम है तो वो यहाँ अंदर कर देगी, और अगर अंदर ज़्यादा हो गया है तो बाहर निकाल देगी। इस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो वो किस बेस पर अलग किए गए? तो वो प्रचलन अंग पर, लोकोमोटरी ऑर्गन पर। कौन कौन से होते हैं? तो अमीबोट टाइप होता है, सीलिएट होता है। तो सीलिया में आप पैरामीशियम याद रखेंगे, अमीबॉइड में आप अमीबा याद रखेंगे। ठीक है। फिर एक ट्रिपैनोसोमा वाला होता है और एक स्पोरोजोन होता है। तो स्पोरोजोन कौन सा हो गया? ट्रिपैनोसोमा वाला हो गया फ्लैजिलेटेड, और स्पोरोजोन वाला हो गया आपका मलेरिया। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रचलन अंग पर ये 4 प्रकार के हो गए। सबसे पहले टाइप्स पता होना चाहिए। कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के हो गए। अब 4 टाइप कौन कौन से? तो सबसे पहले अमीबॉइड। ठीक है, अमीबॉइड में कौन सा आ जाएगा? आपका अमीबा आ जाएगा। मैं देखो यहाँ पर ना इतनी स्पेस नहीं होता है इसलिए लिख शॉर्ट में रही हूँ, लेकिन पूरा बोल रही हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर होता है फ्लैजिलेटेड जिसमें आता है आपका ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस करता है, निद्रा रोग करता है। ठीक है। फिर आता है सीलिएट जिसमें आता है आपका पैरामीशियम। फिर आता है स्पोरोजोन जिसमें आता है आपका मलेरिया रोग पैदा करने वाला। ठीक है, प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। तो आपको यहाँ से कितने सारे पॉइंट सीखने को मिल गए कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया रोग पैदा करता है। और किस स्टेज में? तो स्पोरोजोन स्टेज में। पैरामीशियम में लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होता है? तो सीलिया होता है। ट्रिपैनोसोमा से कौन सा रोग होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस होता है। और अमीबॉइड में कौन सा एग्जाम्पल है? तो अमीबा वाला। इतने सारे पॉइंट्स आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगर कंसेप्ट आपको ये सब पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक कर शेयर ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट है कि डाइटम की जो कोशिका भित्ति होती है, ये अगर पिछले सेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा ये सिलिका की बनी होती है।
काय की बनी होती है, सिलिका की बनी होती है और इस तरीके से सोप बॉक्स होता है ये। और जो सिलिका की बनी होने के कारण इनडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब आसानी से नहीं टूटती। तो ये क्या होता है, ऐसे समुद्र में ना ये ऐसी जमा होती चली जाती हैं, जमा होती चली जाती हैं। तो इसको बोलते हैं डाईएटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं, डाईएटोमेशियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी इन नेचर, किरकिरी होने की वजह से इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ पॉलिशिंग में किया जाता है, फिल्ट्रेशन में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ट्रिपैनोसोमा, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था ट्रिपैनोसोमा क्या उत्पन्न करता है, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, चलिए मलेरिया आपको पता ही है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अमीबा कैसे होते हैं, एक कोश की होते हैं। अमीबा से आप क्या याद रखेंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, किस लिए होती है, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होती है। और अमीबा से आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर हैं और इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया का क्या काम होता है, फॉल्स फीट कहते हैं, स्यूडोपोडिया को हम क्या कहते हैं, तो फॉल्स फीट कहते हैं। और स्यूडोपोडिया क्या काम करते हैं, तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और लोकोमोशन के अलावा फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इतने सारे पॉइंट्स आपको अमीबा से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है तो प्लाज्मोडियम से, जो कि स्पोरोजोन स्टेज में होता है। स्पोरोजोन स्टेज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग। देखो एमपी टेट में ना इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये वैज्ञानिक वगैरह के, तो आपको याद रखना है। तो हैकल के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, प्रोटिस्टा वर्ड यूज़ किया गया था। प्रोटिस्टा वर्ड हैकल के द्वारा। लीनियस से आप देखो क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, तो लीनियस ने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो लीनियस ने दिया था। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा यही समझ लो। पहला शब्द होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। स्पीसीज का जो पहला लेटर है एस फॉर स्पीसीज, एस फॉर स्मॉल, और जीनस का पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाता है। लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, इटलाइज्ड लिखा जाता है। अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली लिखा जाता है और अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैं पिछले सेशन में एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि जितनी बार एक्सप्लेन हो उतना अच्छा। कॉपलैंड के द्वारा क्या दिया गया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। कॉपलैंड के द्वारा क्या दिया गया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। अब विटेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विटेकर थोड़ा सा सीख लो। विटेकर के द्वारा कौन सा किंगडम दिया गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, 1969 में दिया गया। किस बेस पर दिया गया, तो ये मैंने ट्रिक बताई थी, RCPMT, इससे याद रखेंगे आप। R मतलब रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इनके बेस थे। ठीक है, अब फाइव किंगडम में क्या क्या रखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या रखा गया, मोनेरा रखा गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ पर देखो आप मोनेरा से संबंधित चीज़ें सीख लो कि जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, मोनेरा के अंतर्गत। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोट्स होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। बाद बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको विटेकर से याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो और एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिल रहे होंगे। अमीबा में प्रचलन के अलावा देखो मैंने अभी इसी सेशन में आपको एक्सप्लेन करा था कि जो स्यूडोपोडिया हैं, जो कूटपाद हैं, वो लोकोमोशन के अलावा और क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो पदार्थों को ग्रहण करना, कैप्चरिंग ऑफ फूड का काम करते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन यहीं पर सीख लीजिए कि पुनरुद्भवन क्या होता है। तो पुनरुद्भवन में एक ऑर्गन, जो एक ऑर्गन होता है उससे पूरे के पूरे जीव का निर्माण हो जाना। ये सबसे अच्छा किस में पाया जाता है, तो प्लेन एरिया में सबसे अच्छा देखा जाता है। किस में देखा जाता है, प्लेन एरिया में सबसे अच्छा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइटम किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो बेसिलेरियोफाइसी के अंतर्गत आता है। डाइटम्स और डेस्मिड्स, ये अगर आपने नाम पहले नहीं सुने हैं तो इसमें सुन लीजिए कि ये क्या होता है,
डाइटम्स चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहलाते हैं। क्या होते हैं? ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और डेस्मिड से आप याद रखेंगे गोल्डन एल्गी। क्या नाम याद रखेंगे? गोल्डन एल्गी बोलते हैं डेस्मिड्स को। पैरामीशियम होते हैं तो प्रोटोजोन होते हैं। अमीबा में पाए जाने वाला जो निष्क्रिय भोजन अंतर्ग्रहण है वो क्या कहलाता है? इम्पोर्ट। ये एक फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। और आज के लिए लास्ट है, प्रोटोजन प्रोटिस्टा का जो प्रारंभिक समूहीकरण है वो किसके बेस पर दिया गया? तो प्रचलन अंगों के, जो हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कितने हैं, तो 4 प्रचलन अंगों के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। वर्ग 1 बायोलॉजी पात्रता परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने तैयारी की है मैं पूरी कोशिश करूँगी एज इट इज़ आप लोगों को भी करवाऊँ, ताकि आप लोगों का भी फर्स्ट अटैम्प्ट में पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाए। आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स पर अपना जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।